जब हमको बुलाएंगे प्यारे नबी। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं आपका भाई मोहम्मद सलमान रज़ा कादरी और आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल सलमान रज़ा ऑफिशियल। कैसे हैं आप? उम्मीद करता हूं जैसे भी होंगे खैर वाफियत से होंगे और अल्लाह की बारगाह में दुआ है परवरदिगार आलम आपको हमेशा खुश रखे, अल्लाह आपकी नेक जायज़ तमन्ना पूरी करे। मेरे अज़ीज़ों, मैं आपको एक साल से तकरीबन सवाल जवाब बता रहा हूँ, इस्लाम से रिलेटेड आपकी नॉलेज बढ़ रही है और शहाब भाई की लोकेशन बता रहा हूँ और आपको अच्छे अच्छे कलाम भी सुनवा रहा हूँ। आज मैं आपको बताने वाला हूँ कि शहाब भाई को इतना बड़ा गिफ्ट मिल गया माशाल्लाह, मतलब शहाब भाई को एक गिफ्ट मिला है। और आज की लाइव अपडेट क्या है शहाब भाई की, और अब हज कब करेंगे शहाब भाई। कुछ भाइयों के ये सवाल हैं जिनको नहीं मालूम, तो मैं बताने वाला हूँ। देखिए हज का मामला मैं बता दूँ आपसे, जहाँ तक हज का सवाल है तो हज जो होगा वो अल्हम्दुलिल्लाह जब बकरीद होती है यानी कि चांद की 10 तारीख को, इस महीने की नहीं, अभी तो आज जो है 10 जून है और चांद की आज 20 तारीख है। हाँ, मैंने कल इस्लामिक सवाल 3 किए थे आपसे, उनके जवाब देने वाला हूँ, बने रहे। और शहाब भाई की लोकेशन बताने वाला हूँ कि शहाब भाई इस वक्त कहाँ, मक्के मुकर्रमा तो पहुँच गए हैं वो, लेकिन अभी कहाँ पर है। और दूसरी बात ये कि शहाब भाई को जो गिफ्ट मिला है, हाँ, उसके बारे में भी आपको मैं बताने वाला हूँ। अल्हम्दुलिल्लाह इतना बड़ा गिफ्ट मिल गया यार, बताने वाला हूँ, बने रहें रुके रहें। हाँ, तो मैं आपसे कह रहा था कि हज जो करेंगे शहाब भाई चांद की 10 तारीख में करेंगे, चांद की 10 जिलहिज्जा में। अभी तो चांद की 20 जिलकायदा है, अभी 10 दिन इस महीने के बचे हैं और 10 दिन और बचे हैं। इंशाल्लाह 19 दिन के बाद में आज से शहाब भाई का हज मुकम्मल हो जाएगा। जबकि सभी हाजियों के हज होते हैं तभी शहाब भाई का भी हज होगा। उससे पहले उम्रा करें, तवाफ़ करेंगे, जो भी उनको अल्हम्दुलिल्लाह नेकियां इकट्ठी करनी है माशाल्लाह वो तो कर ही रहे हैं। केरला से अब तक नेकियां ही नेकियां इकट्ठी कर रहे हैं। बाकी अल्लाह दिलों के हाल से वाकिफ़ है, अल्लाह बेहतर जानता है और हम नहीं कह सकते और इससे ज़्यादा कुछ भी। तो सुनिए मेरे अज़ीज़ों, कल मैंने आपसे सवाल किया था, कल का मेरा पहला सवाल ये था, बने रहे यार, अभी वीडियो को छोड़ कर ना जाए। मैं आपसे रोज़ इस्लामिक सवाल इसलिए कर रहा हूँ कि आपकी नॉलेज इस्लाम से रिलेटेड, आपकी दीन से रिलेटेड आपकी नॉलेज बढ़नी चाहिए और बढ़ रही है अल्हम्दुलिल्लाह। हाँ, कैसे कैसे सवाल ऐसे जो हमारी ज़िंदगी से जुड़े हुए हैं, हमको हर हाल में मालूम होने चाहिए। हाँ, कल का मेरा पहला सवाल ये था जो हर हाल में हर मुसलमान को मालूम होना चाहिए। हाँ मेरे अज़ीज़ों, और पहला सवाल मेरा कौन सा था वो ध्यान से सुने। मेरा पहला सवाल था कि मुसलमान के मुसलमान पर कितने हक हैं और वो कौन कौन से हैं। हाँ, और दूसरा सवाल था नमाज में किस कंडीशन में, अगर हम यानी कि आखिरी रकात में 4 सजदे अदा करते हैं तो वो कंडीशन बताइए, किस वजह से हम 4 सजदे आखिरी रकात में अदा करते हैं, कब होता है ऐसा। और तीसरा सवाल था मेरा ये कि मस्जिद में दाखिल होते वक्त हमें कौन सी दुआ पढ़नी चाहिए। पहले सवाल का जवाब सुन ले और बताने वाला हूँ अभी। हाँ, आज का सवाल एक ऐसा है मेरे अजीज़ों, आज का सवाल ऐसा सवाल है कि हर हाल में लाजमी आपको मालूम होना चाहिए, वरना आप घाटे में हैं, खसारे में हैं। हाँ, आज का सवाल ज़रूर सुन के जाएँ। क्या सवाल करने वाला हूँ आज का, अभी बकरीद आने वाली है उसके ताल्लुक़ से बहुत अच्छा सवाल है जो आपको हर हाल में पता होना चाहिए। और एक सवाल है जो यानी कि अल्लाह और बंदे के दरमियान है ना, जिससे आपको बहुत फ़ायदा मिलने वाला है। हाँ, सुन के जाएं, दोनों सवाल बहुत ज़रूरी हैं आज के। तो कल के पहले सवाल का जवाब देता हूं कि मुसलमान के मुसलमान पर 5 हक है। ठीक है, 5 हक, और वो कौन कौन से हैं? पहला, सलाम का जवाब देना। दूसरा, बीमार की अयादत करना। तीसरा, जनाजे के पीछे जाना चलना। और चौथा, दावत कबूल करना। और 5वां, छींक आने पर उसका जवाब देना। हाँ, ये 5 हक हैं एक मुसलमान के दूसरे मुसलमान पर, जिसको हम अदा करना हमें चाहिए। हाँ मेरे अजीज़ों, देखिए इसमें यह है कि कुछ भाई हैं, कुछ बहन हैं, क्वीन राहेमीन हैं, सादिया इस्लामिक ऑफिशियल्स हैं, गुलजार अली हैं, तराना हबीब हैं, मोहम्मद तालिब हैं, रिहान हाशमी हैं, जिन्होंने सबसे पहले कमेंट्स की, और जिन्होंने बाद के, आज मैं बाद वालों के भी नाम लेता हूँ जो सबसे आखिर में कमेंट किए हैं, जिसमें है सैयद सगुफ्ता, आफरीन, मुन्ना भाई और इमरान ठाकुर माशाल्लाह। तो ये भाई बहनें हैं जिन्होंने सवालों के जवाब दिए, आप भी हैं इनमें, लेकिन मैं सबके नाम नहीं ले सकता। जिन जिनके नाम मुझे पहले मेरे सामने आ जाते हैं कमेंट बॉक्स में, उनके नाम मैं पेश कर देता हूँ। कोई बात नहीं, अगर आपका नाम नहीं लिया जाए तो आप नाराज़ ना होना, बस आपका सवाल का जवाब मालूम होना चाहिए जो मैं आपको बताने के लिए जा रहा हूँ। 5 हक है मुसलमान के एक मुसलमान के दूसरे मुसलमान पर। दूसरा सवाल मैंने ये किया था, ये बताइए नमाज की हालत में कौन सी नमाज है ऐसी, वो किस कंडीशन में हम आखिरी रकात में 4 सजदे अदा करते हैं। हाँ, जब कोई नमाज में हमसे कोई कमी हो जाए, कोई वाजिब छूट जाए मेरे अजीज़ों, कोई भी दिक्कत, मतलब नमाज में कोई कमोबेशी लगे, तो हमें सजदा सहव करना पड़ता है। आप सजदा सहव करते हैं तो आखिरी रकात में 2 सजदे तो हमने कर किए होते हैं पहले, लेकिन जब सजदा सहव कर लिया फिर 2 सजदे और हमें करने पड़ते हैं। तो अगर हमें सजदा सहव करना पड़ता है तब जाकर हमारे 4 सजदे होते हैं किसी कमी की बुनियाद पर। हाँ, और तीसरे सवाल का सुन ले जवाब कि मस्जिद में दाखिल होते वक्त हमें कौन सी दुआ पढ़नी चाहिए, क्या आपको मालूम है? और कौन सा कदम हमें रखना चाहिए मस्जिद में? मस्जिद में दाखिल होते वक्त हमें अपना सीधा कदम
मस्जिद में रखना चाहिए। और दुआ ये पढ़नी चाहिए, अल्लाहुम्मा फ़्तह ली अबवाबा रहमतिका, अल्लाहुम्मा फ़्तह ली अबवाबा रहमतिका। इसको आप याद कर लें, दोबारा से सुन के लिख लें, और जब भी मस्जिद में जाएं सीधा कदम अपना अंदर रखें मस्जिद के और इस दुआ को पढ़ें। इसकी बेशुमार बरकतें हैं। हाँ, इसकी इतनी बरकतें हैं मैं आपसे बयान नहीं कर सकता। हाँ मेरे अज़ीज़ों, आप समझदार हैं, समझदार के लिए इशारा ही काफ़ी है, तो आप इस दुआ को ज़रूर याद कर लें। अब मैं आपको बताता हूँ कि शाह भाई की लोकेशन क्या है। लेकिन हाँ सुनिए, शाह भाई की लोकेशन तो आपको मालूम, मक्का पहुँच गए हैं, लेकिन वो गिफ्ट के बारे में आपको बताता हूँ जो मेरे पीछे आप वीडियो में देख सकते हैं। लेकिन उससे पहले आज का सवाल सुन लें यार, आज का सवाल करो। हाँ, अल्लाह के नबी का फरमान भी सुनाने वाला हूँ। आज एक और नई हदीस मेरे सामने आई है, इतनी प्यारी हदीस है कि आप सुनेंगे तो आप कहेंगे वाकई सलमान भाई दिल खुश हो गया। हाँ, और दिल खुश क्यों ना हो यार, नबी का फरमान है। मैंने फिर कहा है और कह रहा हूँ और कहता आ रहा हूँ क्या, कि नबी का फरमान कभी नहीं टल सकता। दुनिया इधर से उधर हो सकती है लेकिन नबी का फरमान नहीं टल सकता। तो नबी का फरमान ज़रूर सुन के जाएं, अभी वीडियो को छोड़ कर ना जाएं। हाँ, अब मैं आपसे पहला सवाल कर रहा हूँ। सवाल यह है कि लोगों में अल्लाह के सबसे ज़्यादा करीब कौन लोग होते हैं? वो कौन लोग हैं जो अल्लाह के सबसे ज़्यादा करीब हैं? बताइए कौन लोग हैं वो। अब आप मिसाल लगाएंगे, हिसाब लगाएंगे, कुछ से कुछ सोचेंगे और अच्छी अच्छी बातें जहन में आपके आएंगी और आप जवाब भी देंगे। लेकिन इसमें ही एक ऐसा जवाब मैं आपको कल दूंगा जिसका आपको इंतज़ार रहेगा। यानी कि आज 10 जून है, चांद की 20 तारीख है। कल को 11 जून में सुबह को 10 बजे तक, हमारी वीडियो हर रोज़ 10 बजे आ जाती है, तो सुबह को 10 बजे तक इसका जवाब मैं दे दूंगा इंशाअल्लाह ताला। तो पहला सवाल मैंने आपसे कर लिया कि लोगों में अल्लाह के नज़दीक कौन है, सबसे ज़्यादा अल्लाह के करीब कौन है। हाँ, दूसरा सवाल ये है, बकरा ईद आने वाली, सुने, बकरा ईद पर हमारे बाल नाखून कब से कब तक तराशने नहीं चाहिए? यानी बाल और नाखून कब से कब तक नहीं तराशने चाहिए। दूसरा इसी में सवाल है ये भी कि जो तकबीर हम पढ़ते हैं बकरा ईद पर, यानी कि अल्लाहु अकबर ला इलाहा इल्लल्लाहु अल्लाहु अकबर वलिल्लाहिल हम्द, इस तकबीर को हम कब से कब तक पढ़ते हैं। हाँ, और इसमें एक चीज़ और है कि जानवरों का जो चमड़ा होता है उस पर किसका हक है सबसे ज़्यादा। हाँ, ये मेरे अजीज़ों मैंने आज आपसे कर लिया। मैं कल तक देखूँगा किस भाई ने, किस बहन ने क्या क्या लिख कर भेजा है, व्हाट्सएप पे किसने भेजा है, कमेंट्स में किसने भेजा है, टेक्स्ट मैसेज में किसने भेजा है। मैं सबके कमेंट्स अल्हम्दुलिल्लाह पढ़ता हूँ। भले से मैं जवाब नहीं दे पाऊँ सबके, कुछ भाइयों के बहनों के देता हूँ, लेकिन पढ़ता सबकी हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। तो चलिए मेरे अजीज़ों, आज के मैंने सवाल आपसे कर लिए, ध्यान से जवाब देने की कोशिश करें। अगर आपको नहीं मालूम तो लिखे भाई हमको नहीं पता। कल सुबह को 10 बजे तक इन तीनों सवालों के जवाब मैं आपको दे दूंगा इंशाअल्लाह ताला। आप शाह भाई की बात कर लेते हैं। मेरे पीछे जो आप ये वीडियो देख रहे हैं, ध्यान से इस वीडियो को देखें। इस वीडियो में शहाब भाई खड़े हैं माशाअल्लाह, और एक शेख है सऊदी के, उनकी बच्ची है जो उन्हें शहाब भाई को गुलदस्ता दे रही है। आप देख सकते हैं पीछे, है सुबहान अल्लाह, कितना हसीन मंजर है। अभी उस गिफ्ट के बारे में भी बताने वाला हूँ, वीडियो को छोड़ कर न जाएं। जो गिफ्ट शहाब भाई को सऊदी हुकूमत ने दिया है, ये कुछ खाने वगैरह है, कुछ नाश्ता वगैरह है, माशाल्लाह टेबल सजी पड़ी है। लेकिन जिस तरीके से सऊदी हुकूमत और सऊदी के मतलब शेख लोग इनका इस्तकबाल कर रहे हैं, बड़ी अच्छी बात है। हमारे लिए तो गर्व की बात है कि हमारे इंडिया का नाम हो रहा है अल्हम्दुलिल्लाह। हाँ, देखिए अब शहाब भाई को आप ध्यान से देखें कि बैठे हैं टेबल पर और सामने इनके सबसे कोई मैन आदमी बैठे हैं। हम इनके नाम तो खैर नहीं जानते, जितना मालूम है इतना आपको बता रहे हैं कि बहरहाल ये सऊदी में, और गिफ्ट की जहाँ बात कर लें, अब आप देखें आगे चल के ये शहाब भाई को यानी कि गिफ्ट मिल रहा है। ये खड़े हो गए हैं और खड़े होने के बाद में अब शहाब भाई को ये एक अटैची सी है, अटैची जिसको हम सूटकेस भी कह सकते हैं, इसके अंदर अनुमान लगाया गया है कि शायद इसके अंदर हीरा है। हाँ, ये देखिए एक अनुमान है, अभी ये कंफर्म नहीं हुआ है कि इसके अंदर गिफ्ट शहाब भाई को क्या मिला है। हीरा है शायद बीच में, लेकिन अब मैं आपको बता दूं इसके बारे में जैसे ही कोई बात क्लियर हो जाएगी ना कि फला चीज़ शहाब भाई को मिली है, यानी क्या मिला है, तो इंशाल्लाह ताला हम आपको बता देंगे। बने रहे चैनल। शहाब भाई मक्का मुकर्रमा में है माशाल्लाह, और अल्हम्दुलिल्लाह हरम शरीफ में भी उनकी ज़ियारत हो गई है। ये भी हमें लोकेशन मिली है, लेकिन उसकी अभी कोई वीडियो नहीं आई है। जैसी कोई वीडियो आएगी तुरंत आपको पहुंच जाएगी आपके पास। आप मुझसे जुड़े रहें, बने रहें चैनल पर। पहली बार अगर आए हो तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन का बटन दबा दीजिए। अब मैं आपको ऐसा कलाम सुनाने के लिए जा रहा हूँ जिसको सुनकर आपके दिल की कलियाँ वाकई खिलने लगेंगी। एक बात मैं आपसे और बता दूँ, एक बहन ने कल हैदराबाद से हमें फ़ोन किया, तेलंगाना से, तो उनकी मामा की लड़की हैं यानी शायद जो गुम हो गई हैं। अब उनका फ़ोटो जो तस्वीर उन्होंने मुझे भेजी थी वो मुझसे डिलीट हो गई। और दूसरी बात ये कि जो व्हाट्सअप में मैंने उनका चेक करा जाकर, तो व्हाट्सअप में उनका नंबर ही नहीं मिला, क्योंकि बेशुमार नंबर आते हैं, मैं भूल जाता हूँ कौन सा नंबर, मतलब कम से कम 100 नंबर व्हाट्सअप में ऐसे हैं जो नए नए नंबर होते हैं, मैं फिट नहीं कर सकता। तो इसलिए मेरी उनसे गुजारिश है कि वो मुझे दोबारा भेज दे, सेंड कर दे और मुझे फ़ोन कर लें इंशाल्लाह। जो गुम हो गई हैं 50 साल की उनकी कम से कम उम्र है। हाँ,
और थोड़ी मेंटली स्थिति उनकी सही नहीं है, लेकिन किसी भाई को किसी बहन को वो मिलेंगी, उनका फोटो वो देखेंगे तो हो सकता है कि कहीं ना कहीं किसी ना किसी कोने में अपनी इंडिया भर के कहीं ना कहीं कभी ना कभी किसी की नज़र पड़ जाए तो उन नंबरों पर वो संपर्क भी कर सकती हैं। तो जो फोटो उन्होंने मुझे भेजे थे वो फोटो डिलीट हो गए हैं, कोई बात नहीं, कल को मैं इंशाल्लाह ताला उनके फोटो आपको दिखा दूंगा, नंबर भी दिखा दूंगा। तो मेरे अजीजों में कह रहा था कि शाब भाई जो है मक्का मुकर्रमा में है अल्हम्दुलिल्लाह, और उनका स्वागत बड़े अच्छे तरीके से हुआ है। अब जो गिफ्ट मिला है उसकी जानकारी हम निकाल रहे हैं कि शाब भाई को क्या तोहफा मिला है सऊदी गवर्नमेंट से, मतलब तो इसके बारे में हम इंशाल्लाह ताला आपको बहुत जल्दी बताने वाले हैं। आप कलाम सुन लें और नबी का फरमान जरूर सुन लें। हाँ, नबी का फरमान बताऊं क्या है? नबी का फरमान ये है कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, ध्यान से सुने, कि मैं उस आदमी के लिए जन्नत में एक महल का जिम्मेदार हूं। कौन कह रहे हैं? अल्लाह के नबी कह रहे हैं। क्या कह रहे हैं? सुने ध्यान से और अमल करने की कोशिश करें। अमल करोगे तभी तो मेरी इस वीडियो को देखने का मकसद आपका कामयाब है, वरना क्यों देख रहे हो? मत देखो। मैं कह रहा हूं मेरे अजीज, तो बुरा मत मानना, हाथ जोड़कर माफी चाहता हूं। देखो लेकिन मेरे अजीज प्लीज अमल कर लो यार, अल्लाह के नबी का फरमान है, अमल कर लो। कह रहे हैं अल्लाह के नबी कि मैं उस आदमी के लिए जन्नत में एक महल का जिम्मेदार हूं। किस आदमी के लिए? जो हक पर रहने के बावजूद भी झगड़ा छोड़ दे। मतलब अगर मैं हक पर हूं और मैं अपना हक लेने के लिए किसी से झगड़ा कर रहा हूं, अगर मैं हक पर हूं, गलती सामने वाले की है, हक पर मैं हूं और मैं हक पर होने के बावजूद भी उससे झगड़ा ना करूं, अल्लाह की रजा के लिए झगड़ा छोड़ दूं, तो अल्लाह के नबी कहते हैं कि जन्नत में एक महल का मैं जिम्मेदार हूं। ऐ मेरे अजीजों, आज से सच्ची तौबा कर लें। अगर किसी से आप झगड़ा करने की इस्तिताअत भी रखते हैं, मतलब किसी से बदला लेने की ताकत रखते हैं और अल्लाह की रजा के लिए उसे माफ़ कर दें, झगड़ा ख़त्म कर दें, छोड़ दें, तो अल्लाह के नबी फरमा रहे हैं कि मैं जन्नत में एक महल का जिम्मेदार हूँ आपके लिए। ऐ कितनी प्यारी बात है यार। बस अमल करने की देर है मेरे अजीजों। क्या कमी है? नेकियां कहीं से कहीं तक भी हमारे लिए कम नहीं है, बेशुमार नेकियां हैं, लेकिन अमल करने की जरूरत है, अमल करने की जरूरत है। लिए कलाम शुरू करते हैं, वीडियो लंबा हो रहा है। कलाम बहुत ही प्यारा है। माँ बाप की इज्जत कर लें, कभी किसी का दिल ना दुखाएं। हाँ, नमाजी बन जाइए। नमाज नबी की आंखों की ठंडक है, मोमिन की महराज है नमाज, तो नमाज कायम करें, कभी किसी का दिल ना दुखाएं। अपने माँ बाप से हुस्न अखलाक से पेश आए, हर किसी से अपना हुस्न अखलाक अच्छा बना कर रखें, तभी तो आपकी यानी कि दुनिया में भी इज्जत होगी और आखिरत में भी इज्जत होगी, आपका हुस्न अखलाक अच्छा होगा तो। हाँ मेरे अजीजों, मैंने देखा कुछ दुकानदार ऐसे होते हैं कि मुंह सुलगा कर दुकान पर बैठ जाते हैं, दुकानदारी करते हैं। भाई दुकानदारी आप करें, आप में से जितने लोग भी मुझे देख रहे हैं, सुन रहे हैं, मेरे भाई मेरी बहनें जो भी देख रहे हैं, कोई भी कैसी भी तिजारत दुकानदारी करते हो तो मुस्कुराहट, नबी की सुन्नत है मुस्कुराहट, इस तरीके से मुस्कुरा कर दुकानदारी कीजिए, तो सामने वाला ग्राहक भी आए तो देखकर आपको खुश हो जाए कि यार कितना प्यारे, कितने प्यारे तरीके से यार ये दुकानदारी कर रहा है। अगली बार वो खुद ब खुद ऑटोमेटिक आपके पास चला आएगा और आपका मुंह सुलगा हुआ होगा, हाँ भाई क्या लेगा ये वो, इस तरीके से। माफ़ करना, मतलब किसी को बुरा लगाओ तो भाई ये है कि आप अपने अंदर आजिज़ी पैदा करें। आपके अंदर आजिज़ी होगी ना तो सामने वाला जो आपसे इंप्रेस होगा अल्हम्दुलिल्लाह, और वो देखेगा यार कितना प्यारा इंसान है, कितने अखलाक कितना अच्छा है इसका, तो वो तारीफ़ ही करेगा आपके। इससे अल्लाह और उसका रसूल भी बेहद खुश होते हैं जिसके अंदर अखलाक अच्छा होता है। हाँ मेरे अजीज़ों, किसी के मेरी वजह से किसी का दिल दुखा हो तो मैं माफ़ी चाहता हूँ। चलिए मैं आपको कलाम सुनाने के लिए जा रहा हूँ। अल्लाह के नबी का फरमान भी मैंने आपसे बता दिया है, आज के मैंने सवाल भी कर लिए, सवालों के जवाब देने की कोशिश करें। शाह भाई की लोकेशन भी बता दी, शाह भाई मक्का में है, और गिफ्ट के बारे में इंशाल्लाह ताला जल्दी आपको बताएंगे कि क्या गिफ्ट मिला है शाह भाई को। हाँ मेरे अजीज़ों, और दूसरी बात, शाह भाई जो हज करेंगे चांद की 10 तारीख को, यानी अगले महीने की, अभी 10 दिन इस महीने के बचे हैं। आज इस्लामिक जो महीना है ज़िल-क़ाइदा का, इसकी 20 तारीख हो गई है, अब 10 दिन इस महीने के बचे हैं और अगले 10 दिन अगले महीने के, तो उसमें वो बकरीद जैसी बकरीद जैसे कुर्बानियाँ होती हैं, तब ये हाजी लोगों के सब हज मुकम्मल हो जाते हैं। हाँ मेरे अजीज़ों, तो चलिए कलाम शुरू करते हैं। करता है ज़माना हम पे सितम, करता है ज़माना हम पे सितम, सरकार करम एक बार करम, सरकार करम एक बार करम, मुख्तार हो तुम, मुख्तार हो तुम, मोहताज हैं हम, सरकार करम एक बार करम, सरकार करम एक बार करम। अरे जब हमको बुलाएंगे प्यारे नबी, जब हमको बुलाएंगे प्यारे नबी, फिर रोक नहीं पाएगा कोई, फिर रोक नहीं पाएगा कोई। इंशाअल्लाह इंशाअल्लाह
जाएंगे हम इंशाअल्लाह जाएंगे हम। सरकार करम एक बार करम, सरकार करम एक बार करम। करता है ज़माना हम पे सितम, सरकार करम एक बार करम, सरकार करम एक बार करम। ये 5 बरस की सरकार, ये 5 बरस की सरकार बनती है बिगड़ती रहती है, बनती है बिगड़ती रहती है। लहराता है ख्वाजा तेरा अलम, लहराता है ख्वाजा तेरा अलम। सरकार करम एक बार करम, सरकार करम एक बार करम। होते हैं दिलों पे तेरे कब्ज़े, तूने तो जिलाए हैं मुर्दे, तूने तो जिलाए हैं मुर्दे। होते हैं दिलों पे तेरे कब्ज़े, तूने तो जिलाए हैं मुर्दे, तूने तो जिलाए हैं मुर्दे। है दिल भी तेरा, है दिल भी मेरा, है दिल भी मेरा गौसे आज़म। सरकार करम एक बार करम, सरकार करम एक बार करम। करता है ज़माना हम पे सितम, सरकार करम एक बार करम। हर दिल वाले की तमन्ना है, हर दिल वाले की तमन्ना है। ये एक तमन्ना दुनिया है, ये एक तमन्ना दुनिया है। रख दीजिए कभी, रख दीजिए कभी सीने पे कदम, रख दीजिए कभी सीने पे कदम। सरकार करम एक बार करम, सरकार करम एक बार करम। मुख्तार हो तुम मोहताज हैं हम, सरकार करम एक बार करम। और शबीर का नारा लगाएंगे, शबीर का नारा लगाएंगे। सुलह कुल्लियत को मिटाएंगे, सुलह कुल्लियत को हम मिटाएंगे। कहता है यही, कहता है यही अख्तर का कलम, कहता है यही अख्तर का कलम। सरकार करम एक बार करम, सरकार करम एक बार करम, सरकार करम एक बार करम। अब दिल खोल के मैं तारीफ करूं, अब दिल खोल के मैं तारीफ करूं। ए नूर मुजस्सम नात पढ़ूं, ए सुन्नी मुसलमान नात पढ़ूं।
पढ़ूं, पढ़ते 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 निकले ये दम, पढ़ते पढ़ते निकले ये दम। अल्लाह करम, अल्लाह करम, सरकार करम, एक बार करम, सरकार करम, एक बार करम। करता है ज़माना हम पे सितम, सरकार करम, एक बार करम, सरकार करम, एक बार करम। तो मेरे अज़ीज़ों, जैसा भी ये कलाम लगा हो, सरकार करम, एक बार करम, इंशाअल्लाह ताला मुझे उम्मीद अच्छा ही लगा होगा। तो दुआओं से नवाजें, दुआओं का तालिब हूँ मैं, आपका भाई मोहम्मद सलमान रज़ा क़ादरी। आज के 3 सवाल मैंने आपसे कर लिए। पहला सवाल कि लोगों में अल्लाह के सबसे ज़्यादा करीब कौन लोग हैं, लोगों में अल्लाह के सबसे ज़्यादा करीब कौन लोग हैं। और दूसरा सवाल, बकरा ईद पर जो हम नाखून और बाल ये काटते हैं तो कब से कब तक नहीं काटने चाहिए, और तकबीर कब से कब तक नहीं पढ़नी चाहिए, और चमड़े पर जो बकरा ईद के जो जानवरों का चमड़ा होता है उन पर किसका हक है सबसे ज़्यादा। हाँ, तो मेरे अजीज़ों, मिलता हूँ कल सुबह 10 बजे। अपना ख्याल रखें। इंशाअल्लाह अज़्ज़ा वजल जो भी शहाब भाई की नई लोकेशन आएगी आपको तुरंत बताऊँगा। गिफ्ट के बारे में भी छानबीन निकालेंगे इंशाअल्लाह, क्या गिफ्ट मिला है शहाब भाई को, क्या तोहफ़ा मिला है सऊदी हुकूमत से। और शहाब भाई हज करेंगे अल्हम्दुलिल्लाह, जब वापसी आएंगे कुछ भाइयों के सवाल ये भी है कि तो इसकी छानबीन बहुत जल्दी निकालेंगे कि सफ़र पैदल ही करेंगे वापसी में भी या फिर सवारी से आएंगे। इंशाअल्लाह अज़्ज़ा वजल मिलते हैं कल सुबह 10 बजे। अपना ख्याल रखें, हदीस पर अमल ज़रूर करें। प्यारे आका का फरमान क्या था कि अगर आप झगड़ा करने की किसी से ताकत रखते हो कि इससे बदला ले सकता हूँ मैं, इतना झगड़ा मैं पावरफुल हूँ, तो उसको माफ़ कर दे, छोड़ दे अल्लाह की रज़ा के लिए। ताकत होने के बावजूद भी आपने उसको छोड़ दिया अल्लाह की रज़ा के लिए। तो अल्लाह के नबी फरमाते हैं कि जन्नत में एक महल का ज़िम्मेदार हूँ मैं। हाँ, तो मेरे अजीज़ों अमल करें इस पर। और एक सवाल मेरा आपसे ये भी है कि आप लोग जो है ना अपने माँ बाप की ज़रूर कदर कर लें यार। एक बहन का फ़ोन आया था, वो भी कुछ कह रही थी कल फिर कि मेरे 2 भाई एक सऊदी में रहते हैं और एक घर पे रहते हैं। तो जो सऊदी में रहते हैं वो सऊदी से गाली बकते हैं माँ बाप को फ़ोन पर, बहुत बुरी गाली बकते हैं। क्या हो गया यार आपको नौजवानों। और कहता है वो, एक भाई बहन कह रही थी कि भाई कहता है कि हम तो पैसे देकर जन्नत खरीद लेंगे। आपके बाप के बस की नहीं जो पैसे देकर जन्नत खरीद लो आप। हाँ, जब तक माँ बाप राज़ी नहीं होंगे ना, कोई खां पैदा नहीं है तो तुम्हें कोई रिश्तेदार जन्नत में ले जाए आपको। हाँ, अल्लाह और उसका रसूल भी जब भी राज़ी होंगे जब आपके माँ बाप आपसे राज़ी होंगे। हाँ, क्योंकि अल्लाह ने खुद फरमा दिया, अल्लाह के नबी ने, माँ बाप को राज़ी कर लो, माओ के कदमों के नीचे जन्नत है। पैसे देकर जन्नत खरीद लोगे, तुम्हारी क्या औकात है कि तुम पैसे देकर जन्नत खरीद लोगे। अभी भी वक्त है, सुधर जाओ, सच्चे दिल से तौबा कर लो। कुछ कहते हैं कि माँ बाप अगर राज़ी नहीं होंगे तो क्या हम जन्नत में न जाएंगे। अबे नहीं जाओगे यार, मैं कहता हूँ नहीं जाओगे। माँ बाप का दिल दुखाया होगा तो कभी नहीं जाओगे। वो फिर भी माँ होती है यार, आप दिल भी दुखा दो फिर भी आपके लिए दुआ करती है। 100 में से 1 माँ बाप शायद ऐसे होंगे जो आपको बद्दुआ देंगे, और बद्दुआ नहीं लेनी चाहिए। न तो 99 माँ बाप ऐसे हैं कि आप उन्हें तकलीफ भी दोगे तो आपके लिए वो दुआ ही करते हैं। फिर भी ये माँ बाप की मोहब्बत होती है यार। हाँ, पता नहीं, बस मुझसे ज़्यादा मैं इस बारे में नहीं बोल सकता, आप खुद समझदार हैं। तो जो भाई भी अपने माँ बाप की इज़्ज़त नहीं करना जानते हैं, अभी वक्त है, मैदान महशर में मैं भी हूँगा, आप भी होंगे। फिर मत कहना कि किसी ने बताया नहीं। तो आप अगर बने हुए हैं, चैनल से जुड़े हुए हैं, रोज़ाना मेरी वीडियो को देख रहे हैं, तो अमल भी करें। मैं अपनी तरफ से कोई बात नहीं कह रहा हूँ, जो अल्लाह का फरमान है, अल्लाह के नबी का फरमान है, सिर्फ वही आप तक पहुँचा रहा हूँ। हाँ, तो इन बातों पर अमल करें, क्योंकि एक एक नेकी के लिए तरस जाओगे, तरस। हकीकत बात है ये आप भी जानते हैं कि सच्चा एक वाहिद दीन इस्लामी एक ऐसा मज़हब है अल्हम्दुलिल्लाह, जो बस आप समझ सकते हैं कि कितना गुड है। हाँ मेरे अजीज़ों, एक सच्चा मज़हब है अल्हम्दुलिल्लाह। तो इंशाअल्लाह ताला अब इस मज़हब में आप हैं, जो इस मज़हब में है मैं उनसे कह रहा हूँ, अब अगर इस मज़हब में आप हैं तो यार इसको फॉलो करें, इसकी ताज़ीम करें, जो फरामीन हैं उन पर अमल करें, अल्लाह और उसके रसूल के जो फरमान उन पर अमल करें। हाँ चलिए, वीडियो लंबा हो गया, कोई बात नहीं, कल सुबह 10 बजे मिलता हूँ इंशाअल्लाह ताला। सवालों के जवाब भी दूंगा, हर रोज़ 10 बजे वीडियो आ जाती है। आप लोग प्यार दे रहे हैं, इतनी मोहब्बत बनाए रखें, सपोर्ट बनाए रखें। अल्लाह आपको हमेशा खुश रखे। अस्सलामु अलैकुम, अल्लाह हाफिज़।